मोदी जी कहते हैं जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, ये बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। और ये सब कुछ किसने किया है? पब्लिक आवाज लगाती है, मोदी 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 3 बार। अब देखते हो ना, जैसे अखाड़े में पहलवान होता है, तो मोदी जी कहते हैं ये मोदी ने नहीं किया है, ये जम्मू कश्मीर के डोडा के आप लोगों ने किया है। आप यानी वो जनता को बोल रहे हैं। तो देखिए, निश्चलानंद सरस्वती बड़ी प्यारी लाइन कह गए कि रॉकेट, मोबाइल, कंप्यूटर ये सब है तो सनातन, वो कहते हैं कि सनातन किसे कहते हैं, तो सनातन शिक्षा आधुनिकता को रोकना है। विस्फोट, बमबारी, एटम बम, आतंक, क्योंकि रॉकेट आपका चंद्रयान पर चला जाता है, मोबाइल कंप्यूटर काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो इंसान धर्म आस्था की लत लगाए बैठा है और इंसान वास्तविकता यह है कि बुद्धि से कभी भी खड़ा नहीं हो सकता है। मनीषी मन की बात करने वाले ऋषि जैसे मोदी जी ओबीसी के हैं पर कृष्ण और राम के रूप में, वो भला किसका कर रहे हैं? उन मुट्ठी भर लोगों के लिए, उन 15% लोगों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं धर्म के लिए कर रहे हैं। और जातिवाचक, वो जातिवाचक होकर के भी ब्राह्मणी व्यवस्था के पोषक हैं, इसलिए लोगों ने उनको राम कहा है। और हम मनुष्य रॉकेट, मोबाइल, कंप्यूटर, वैज्ञानिक या कितनी भी आधुनिकता के युग में कहने को आ जाए, लेकिन बुद्धि से कभी भी धार्मिक ही बने रहेंगे, क्योंकि कोई गरीब किसान, मजदूर जो आस्था में डूबा रहता है वो कभी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी आवश्यकता की पूर्ति, उसके पेट की पूर्ति, उसकी रोजी रोटी की पूर्ति जब तक नहीं हो सकती तब तक वो घंटा कभी समझ नहीं सकता है। अब वो चाहे कितना भी समाज का पढ़ा लिखा इंसान हो। मोदी जी ने किसके लिए काम किया है? आरएसएस के लिए, साधु संतों के लिए, ब्राह्मण बनिया ठाकुरों के लिए पूरी तरह से, केवल 15% लोगों के लिए, बाकी के लोग भोग में जाओ। क्योंकि जमाना किसका है? कंप्यूटर, कहीं तो मोबाइल आया हुआ है। इसीलिए फुकट में उसको राम नहीं कहा गया, ये मजाक नहीं है। गरीब किसान मजदूर है, वो आस्था के बगैर जी नहीं सकता, क्योंकि वो जीवन में कभी वो जानता है कभी कमा नहीं सकता है। छोटा इंसान, गरीब इंसान कभी कमा ही नहीं सकता, इसलिए वो आस्था के सहारे चला जाता है, क्योंकि उसको मालूम है मन की शांति तो मिलती साला नारियल फोड़ने से। और इसलिए कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, चाहे वो साला इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, बगैर आस्था और बगैर साधु संत इनके जी ही नहीं सकता है, चाहे वो इस देश का बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, नहीं हो सकता अपने पैरों पर खड़ा। और इसलिए 1990 के दौर को याद करिए, नया जम्मू कश्मीर, जम्बू द्वीप भी कहते हैं भारत को। अब जम्बू क्या है? जम बुद्ध, जिसकी बुद्धि जमी हुई है, अब वो जमाया कैसे जाता है बुद्धि को? तो फौज के उच्च अधिकारियों को पैसा दिया जाता है, फिर उनको बोला जाता है, सेना के उच्च अधिकारियों को वो आदेश देता है कि अपने फौजियों को थोड़ा सा पीछे करो, उधर से उनको, जब पीछे रहेंगे तो उधर से कहीं ना कहीं हमला करने के लिए मिल जाता है। वो फिर बोलते, सामने वाले को अगर कमजोर दिखोगे तो वो हमला करना ही है, फिर जैसा बोलोगे वैसा वो काम खुद ही करके देते। धारा 370 हटाया गया। लोगों को धर्म, मंदिर, मस्जिद, कश्मीरी पंडित पहले जितना नहीं होता था, मोदी जी कह रहे
अब उससे हजारों गुना करवाया जाएगा। ये किसने पैदा किया? मोदी, मोदी, मोदी। तो मोदी जी कहते हैं ये मोदी ने नहीं किया, वो भी सही बोल रहे। भैया इस देश के ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर उसी चीज के लिए मरते। करनी सेना हमारे देश में, आप बोले गर्व से कहो हम राजपूत हैं, जो भी होना चाहिए राजपूतों के लिए होना चाहिए। कोई 15,000 करोड़ के घर में रहता है और कोई 25,000 करोड़ के घर में रहता है, राजपूत। तो मोदी जी कहते हैं कि मैंने नहीं किया। कश्मीरी पंडितों की हत्या किसने करवाई? बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को, फौज के, सेना के बड़े उच्च अधिकारियों को पैसा दिया जाता है, उनको खरीदा जाता है, और फिर वो छोटे वाले जो कर्मचारी होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, लांस नायक, सिपाही, मजदूर, छोटे फौजी, सिपाही, काम करने वाले, उन फौजियों से सब कुछ वो करवाया जाता है। जा रे, जा करके खड़ा हो जाना, साले, लांस नायक है, फौजी है, उनको आदेश दिया जाता है। तब जाकर के ये कश्मीरी पंडित एक रात में उठाए जाते हैं। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि जो हाथ जिस अलगाव से दूर हो गए थे, अब वो फिर से उठेंगे। जैसे 1990 के अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जब चलता था, तो जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पे फेंकने के लिए उठते थे, पहले नहीं उठते थे, अब साले उठेंगे 10 गुना 20 गुना रफ्तार से। और भारत के साधु संत और 15% लोग घरों में बैठ करके तालियां बजाएंगे, क्योंकि उनको मोदी जी जैसा राम का अवतार वाला इंसान उनके लिए बन करके आया है। अब वो ओबीसी का है, वो जाति वाला है, फिर भी वो रामदेव बाबा के जैसे सरयू पारी ब्राह्मण बन जाता है। मोदी जी को भी अब देखोगे तो कुछ दिनों के बाद में ब्राह्मण श्रृंखला में गिना जाएगा, भले ही वो शूद्र जाति का है, लेकिन ऊंचे में चला जाएगा। तो ये हमारे देश की व्यवस्था, और इसलिए मोदी जी कहते हैं जो नहीं हुआ है अब वो होगा। ये किसने करवाया? जैसा डोडा, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर, डोडा, अनंतनाग, पहलगाम, क्या क्या है उधर, वो थोड़ा सा नशा वशा तो चढ़ाया जाएगा। और ये अब की कहानी नहीं है, आने वाले सैकड़ों 100-200 वर्षों के लिए चलता रहेगा सारा तामझाम। राजनीति होती रहेगी, लोग मजा लेते रहेंगे, लोग तालियां बजाते रहेंगे, लोग कटते पिटते रहेंगे, वही अलगाववाद, वही धर्म, वही नशा। खैर, अपने बाप का क्या जाने वाला है।